हिंदी ज्ञान पथशाला कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक प्रत्यय वाले शब्दों में होने वाले परिवर्तनों को लेकर बात करने के लिए उपस्थित हैं। कई बार कक्षा में हम जब विद्यार्थियों से पूछते हैं कि वैचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सभी बच्चे एकदम जवाब देते हैं कि वैचारिक में एक प्रत्यय है। पर कुछ विद्यार्थी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं वो इस साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि जब विचार वैचारिक में इक प्रत्यय है तो विचार प्लस इक जो है वैचारिक क्यों बनता है, विचारिक क्यों नहीं बनता। अब इसी के बारे में आज हम बात करते हैं कि विचार प्लस इक मिलकर वैचारिक क्यों बनता है, विचारिक गलत क्यों है। बच्चों, जब किसी शब्द में इक प्रत्यय प्रयोग होता है तो उस शब्द के पहले वर्ण में, फिर से दोहरा रही हूं कि जब किसी शब्द में इक प्रत्यय प्रयोग होता है तो उस शब्द के पहले वर्ण में अगर अ है तो वो आ हो जाता है। अगर उस शब्द के पहले वर्ण में ई और ए है तो वो ऐ हो जाता है। अगर ऊ और ओ है तो वो वह अ हो जाता है। अब चलिए उदाहरण के माध्यम से इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि अब ए से आ कैसे बन जाता है। एक शब्द है सामाजिक, सामाजिक शब्द है। अब सामाजिक का अगर हम विच्छेद करते हैं तो ये बनता है समाज प्लस इक, पर इसकी संधि हम क्या करते हैं, सामाजिक, माजिक, सामाजिक हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि स जो है स में अ ध्वनि भी है और अ जो है वो आ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो ये समाज है वो सामाज हो गया और समाज प्लस ही बराबर हो गया सामाजिक के। उम्मीद करती हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अगले परिवर्तन पर। अब जैसे शब्द है, अब ये इन शब्दों को देखते हैं ये कैसे परिवर्तन होते हैं, ई ए आई में कैसे परिवर्तन हो जाते हैं। अगला शब्द है दैनिक। दैनिक का अगर हम विच्छेद करते हैं तो ये होता है दिन प्लस इक। अब दिन में यहां पर ई है तो ये ई जो है वो ये ए बन गया, तो ये हो गया, इसकी संधि हो गई दैनिक। इसी तरह से अगला शब्द है नैतिक। अब नैतिक में भी यहां पर बड़ी ई है तो ये जो ई है ये जब हम इसे संधि करते हैं तो ये वाला ए बन रही है, तो ये इसीलिए हो गया नीति प्लस इक बराबर नैतिक। इसी तरह से अगला शब्द है, अब ये ए जो है ऐ में कैसे बदलता है, दे प्लस इक दैविक। आपने पढ़ा ही होगा दैविक का विच्छेद जो है वो दे प्लस इक होता है। अब यहाँ दे में ए है, ए वर्ण है, तो यहाँ पर ए जो है वो किस में बदल जाएगा, ऐ में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये दैविक हो जाता है। उम्मीद करती हूं कि ये दोनों परिवर्तन आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं ऊ और ओ जो है औ में कैसे बदल जाते हैं। एक शब्द है औद्योगिक। अब औद्योगिक का जब हम विच्छेद करते हैं तो ये बनता है उद्योग प्लस इक। अब जो है ये यहाँ पर ओ आ रहा है तो ये ओ जो है वो औ में बदल रहा है। जब हम इसकी संधि करते हैं तो ये ओ जो है क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा और ये शब्द बनेगा औद्योगिक। इसी तरह से अगला विच्छेद है भूगोल प्लस इक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ओ है, ये वाला ओ है भू, ये अब ये जो है जब हम इसकी संधि करते हैं तो ये ओ जो है वो औ में बदल रहा है और शब्द बन रहा है भौगोलिक। इसी तरह से अब ओ जो है किस तरह से औ में बदलता है वो समझने का प्रयास करते हैं। ये शब्द है लोक, यहां पर ओ आ रहा है, ये वाला ओ जो है इस लोक में है। अब इसके साथ में जब हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो इसकी संधि बनती है लौकिक, तो ये जो है जो ओ है ये औ में बदल जाता है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है बातें समझ में आ गई होंगी और एक प्रत्यय से होने वाले जो परिवर्तन है उसके बारे में जो भी आपका संशय है वो समाप्त हो गया होगा। अगर फिर भी कोई संशय रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न, एक आपको शब्द बोल रही हूँ, काल्पनिक। अब काल्पनिक का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा और इसमें कौन सा नियम जो है अप्लाई हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। धन्यवाद।